चोर परिंदा कौन था? सूरजमुखी के खेत में खिज़ां की आमद से पहले खूब बहार थी। हर जानिब पीले पीले हंसते मुस्कुराते सूरजमुखी के फूल झूम रहे थे। चाचा नज़ीर रोज़ाना सुबह खेत में आते, पानी देते, बातें करते और फूलों को कहते, बस अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे बीज तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर एक दिन एक अजीब बात हुई। कुछ सूरजमुखियों के बीज गायब थे। पहले चाचा समझे शायद हवा से गिर गए हों, मगर रोज़ रोज़ ये सिलसिला बढ़ने लगा। किसी ने बीज चुराए हैं, चाचा नज़ीर ने गुस्से से कहा। उन्होंने खेत में जाल लगा दिया और अगली सुबह छुपकर बैठ गए। सूरज तुलू हुआ, फूलों ने मुंह खोला और तभी एक छोटा सा काला सफ़ेद परिंदा चुपके से एक फूल पर आकर बैठा। वो अपनी चोंच से जल्दी जल्दी बीज निकालकर खा रहा था। अरे, ये तो मैना है, चाचा ने हैरत से कहा। मैना परिंदा जो हमेशा मीठे बोल बोलता था, अब चुपके से सूरजमुखी के बीज चुरा रहा था। चाचा नज़ीर ने उसे उड़ा दिया, मगर दिल में कुछ नरमी भी आई। अगले दिन चाचा नज़ीर ने खेत के कोने में एक छोटा सा परिंदा घर बना दिया और इसके पास कुछ बीज भी रख दिए। ले भाई मैना, अगर खाने हैं तो यहाँ से खा, फूलों को ना छेड़। और फिर हुआ कुछ यूं कि मैना ने रोज़ वहीं से बीज खाना शुरू कर दिए और फूलों के बीज महफूज हो गए। हर मसले का हल लड़ाई में नहीं, समझदारी में और समझदारी से भी काम लिया जा सकता है। हत्ता के परिंदे भी अगर प्यार से कुछ उन्हें सिखाया जाए तो वो सीख जाते हैं। लो भाई, परिंदे भी खुश, फूल भी खुश और चाचा नज़ीर भी खुश।